अच्छा, बीजेपी वाले अभय जी ये कहते हैं कि अच्छा हुआ कि 15 महीने कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई, क्योंकि वरना हमको दिग्विजय सिंह की सरकार याद दिलानी पड़ती। अब लोगों ने देख लिया कांग्रेस राज का शासन कैसा होता है, अब और आसान है हमारे लिए। सौरभ जी, तुलसी बाबा ने कहा है, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। रावण ने जब माता सीता का हरण किया था तो राजनीति से, भय से, प्रीत से, उसी प्रकार 15 महीने की हमारी सरकार का इस सत्ता का हरण किया है छद्म वेश धारण करके दस्यु वृत्ति के लोगों ने। मैं सभी को राम राम कहता हूं, और जब राम कहता हूं तो 2 बार राम नाम को प्रयुक्त करता हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरा मध्य प्रदेश वो सौभाग्यशाली प्रदेश है जिसकी रज में अपनी मस्तक पर लगाता हूं और 2 बार राम का नाम लेता हूं। एक बार जब राम का नाम लेता हूं तो उस युवराज राम जिसने वचन की मर्यादा की रक्षार्थ सत्ता को तज कर 14 वर्ष वन में गमन किया, और यह पावन भूमि मध्य प्रदेश की वो भूमि है जहां पर 11 साल भगवान राम ने अपने वनवास के व्यतीत किए। और दूसरी बार जब राम का नाम लेता हूं तो मैं लेता हूं रघुकुल के रत्न और मूर्तिमंत प्रभु श्री राम का, अयोध्यापति राजा राम का, जो ओरछा में मध्य प्रदेश में सुबह आकर राज करते हैं और शाम को फिर अपनी अयोध्या वापस चले जाते हैं। जब मैं एक राम की बात करता हूं तो कहता हूं, जब राम राज्य की बात करता हूं तो उसमें कहता हूं कि देहिक दैविक भौतिकता पर राम राज नहीं कहूं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सर्वदा निरज श्रुत नीति। अर्थात ये कमलनाथ जी के राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करता हूं। और दूसरे जब इनकी राज की बात करता हूं तब मैं ये कहता हूं कि जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृप अवसी नरक अधिकारी। अर्थात वो राजा को एक क्षण भी रहने का, राज्य करने का अधिकार नहीं है जो अपने यहां लोगों को, जनता को दुख दे। और अभी अभी तो कर्नाटका में हमने इनकी लंका लगाई है। और जब हमने पूछा हनुमान जी से, जब उन्होंने लंका लगाई कि लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। ये पूछा कि जब इतना बड़ा भीषणतम भ्रष्टाचार का कर्नाटक का भारतीय जनता पार्टी का साम्राज्य आपने नेस्तनाबूद कर दिया, तो हमारे जो हनुमान है रणदीप सुरजेवाला, उनसे पूछा लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। बोले कपि ही ये राघव आगे। उन्होंने कहा हृदय में राम है। बोले कपि ही ये राघव आगे, पीछे है पूछ रहस्य है भाली। श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। उन्होंने कहा कि भगवान राम की वजह से हमें पूछा जाता है, नहीं तो नहीं पूछते। ठीक है, तो हम उस राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करते हैं। आखिरी बात मैं पूछता हूं, क्या देखा 18 साल में इस मध्य प्रदेश के नौजवानों ने? आपने कहा कि एक पीढ़ी गुजर गई, उसने देखा व्यापम का भीषणतम भ्रष्टाचार। 23 भर्ती परीक्षाओं में 1 करोड़ युवाओं ने अपने भविष्य को खो दिया। उसने देखा 15-15 लाख रुपए के पटवारी का घोटाला, 15 लाख युवाओं ने अपने भविष्य को अंधकार में डाल दिया। उसने देखा नर्सिंग का भीषणतम घोटाला, जी अभय जी, ठीक से मध्य प्रदेश में परीक्षा नहीं हुई, 45 लाख बच्चों की स्कूल की ड्रेस खा गए, बच्चों का पोषण आहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार खा गई, किसानों का मुआवजा नोएडा के खातों में डाल दिया गया, किसान त्राहिमाम करते रहे, उनके खातों में 1 पैसा नहीं डाला। 18,000 किसानों ने दम तोड़ दिया, तिल तिल कर, तड़प तड़प कर। मध्य प्रदेश पूरे देश में एकमात्र प्रांत है जिसके किसानों की आमदनी घट गई। वो प्रधानमंत्री जो सीहोर में आकर कहते थे, किसान भाइयों आपकी आमदनी 2 गुनी कर दूंगा, आपको विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना दे रहा हूं। गुजरात प्रांत में उस फसल बीमा योजना को, मैं आपका कार्यक्रम खत्म हो जाएगा लेकिन घोटाले खत्म नहीं। इनसे तो पूछो, 250 से अधिक घोटाले मध्य प्रदेश में, कागज लेके आए हैं, कोई वर्ग नहीं है। एक मिनट, मैं आखिरी बात करता हूं। अबे जी खत्म करें, खत्म। जिन्होंने सौरभ जी बहुत बातें कर रहे हैं, इसी तो टाइम है ना, एक एक करके बात करेंगे, अंतिम बात करेंगे। कश्यपोत्री भारद्वाज विश्वामित्रोद्गौतम जमदग्नि वशिष्ठे चम सप्त ऋषि स्मृता। अर्थात वो सप्त ऋषि जिनको कहा गया है कि वेदों की रचना की, उन सप्त ऋषियों में महाकाल लोक में घोटाला कर दिया। तो आप लोगों को अच्छा चलें, ठीक है। दुबई जी ने बड़ी लंबी लिस्ट बता दी क्या क्या गलत हुआ, घोटाला हुआ, कागज ये भी बहुत सारे लेकर के आए। देखिए राम नाम से शुरुआत की उन्होंने अपने संबोधन। सौरभ जी, सबसे पहले आप हमें बधाई दीजिए। जी बताएं कि हमने इनको रामायण तो रटवाई थी। वो कांग्रेस वाले प्लीज वो कांग्रेस वाले जो राम मंदिर का विरोध करते थे, मुझे बहुत प्रसन्नता है। देखिए मैं राम, वो कांग्रेस के नेता, वो सोनिया दीदी, वो प्रियंका दीदी, वो राहुल बाबा जो ये कहते थे
सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया ना कि राम का अस्तित्व नहीं हुआ, ये हमने नहीं दिया सौरभ जी, ये इन्होंने दिया। यही है वो सोनिया जी किस विलायत के सरकार से हाथ मिलाकर राम सेतु तोड़ना चाहती थी, ये देश की जनता जानती है। पर आज ये रामायण की चौपाई सुना रहे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता, मैं बहुत प्रसन्न। चलिए, मैं देखिए यही परिवर्तन आया है। लोग कह रहे थे ना कि मोदी आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, यही अच्छे दिन आए। चलिए ठीक है कि लोग राम का नाम जपने लगे। अब ये राम और अब ये राम मैं निवेदन कर रहा हूं। नहीं, आप ही बोले। सौरभ भैया देखो, आप ये बहुत लंबा बोले, आप भी बोलिए ना, सवाल तो ले लीजिए। ये उतना बोले जितना पीसीसी ने लिख कर दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।